बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नवीद। आज हम इंशाल्लाह जेक्यूरी करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स को लिंक का इशू आया है, किसी स्टूडेंट्स के पास लिंक नहीं था या कोई जो भी था जिससे किसी भी था, तो हम आज कल लास्ट क्लास को भी रिपीट करेंगे और इंशाल्लाह आगे भी आज पढ़ेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में जो कुछ करवाया है वो भी आज इंशाल्लाह हम रिपीट करते हैं। उस रिपीट करने से पहले मैं आपको जो उससे पिछला कोर्स था वो भी रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले किया कि जो लैंग्वेज की थी वो थी HTML। HTML में मैंने आपको बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है। जैसे आपने H1 टैग लिखा तो एक हेडिंग बन गई, P टैग लिखा तो उसे एक पैराग्राफ बना दिया, एंकर टैग लिखा तो एक एंकर बन गया, इमेज लगाना तो इमेज सोर्स लिखा तो आपको ये एक बेसिक स्ट्रक्चर उसने दे दिया कि यार ये देखो, ये इमेज भी इंसर्ट करके दे दिया मैंने, ये टेबल भी बना के दे दिया, ये सारी चीज़ें आपको बना के दे दी है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती। उनको खूबसूरत से मुराद मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि उनकी फॉर्मेशन नहीं होती, उनकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई होती ना। तो उनकी जो फॉर्मेट करना होता है, जो स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है, उसके लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको हम CSS बोलते हैं। CSS ने क्या किया, उसके अंदर आकर बैकग्राउंड कलर भी डाल दिया, कलर भी चेंज कर दिया, बॉर्डरिंग भी कर दी, उसके किनारों को कर्व भी कर दिया, उसको एनिमेट भी कर दिया और वगैरह वगैरह जो भी था वो उसने सारे काम आपको करके दे दिए। CSS में हमने एडवांस CSS को भी नहीं किया हुआ, ठीक है। एडवांस CSS जैसे मीडिया क्यूरीज होगी, ठीक है, ट्रांजिशन एनिमेशन होगी, ये हम करेंगे इंशाल्लाह किसी एक दिन सेपरेट लेक्चर रखेंगे इसका। उसमें यही था कि पहले आपको पहले फ्रंट एंड का कोर्स करवा दीजिए, बेसिक्स सिखा दीजिए, उसके बाद एडवांस लेवल पे लेकर चला जाए। उसके बाद हमने किया, फिर क्या इशू आया जब CSS भी कर लिया। इशू ये आया कि हमारे पास स्क्रीन पर जो हम लेआउट बना रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही मोबाइल डिवाइस पर जाती थी या किसी और छोटी स्क्रीन पर जाती थी तो क्या होता था, हमारे पास वो प्रॉब्लम करती थी, स्क्रॉल आती थी। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली क्या यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप वालों ने, ट्विटर वालों ने बूटस्ट्रैप को बनाया था। और उन्होंने क्या किया, जब मैंने CSS करवाया आपको, CSS करवाया तो मैंने उसमें क्या बताया आपको कि CSS में हम बनाते हैं क्लासेस या आईडीज़ बनाते हैं। क्लासेस में क्या होता है कि आपने क्लास बनाई, डॉट के जरिए उसको एक्सेस किया, जैसे कि नवीद नाम की क्लास में डॉट नवीद करके एक्सेस किया, उसके अंदर सारे के सारे स्टाइल डाल दिया आपने। 3 तरीकाकार मैंने आपको बताए थे। अब वो जो क्लास है जो हमने नवीद के नाम से बनाई थी या ABC के नाम से बनाई, और ABC के नाम से इसलिए बनाई ताकि आपको ये ना लगे कि ये ABC को रिजर्व वर्ड है, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसकी जगह। तो ट्विटर वालों ने क्या काम किया, ट्विटर वालों ने कहा कि जनाब हम आपको क्लासेस बना के दे देते हैं, आप उनके नाम या तो याद कर लें या फिर जब ज़रूरत पड़े तो आपके जहन में आ जाएगा, या आप कहीं से देख के जो है ना वो नाम क्लास के यूटिलाइज कर लें। जैसे टेबल है ना, टेबल हाइफन, जिसको हम डैश बोलते हैं, हाइफन स्ट्रिप क्लास है, ठीक है। तो आप ये या तो ज़बानी याद कर लें, या अगर आप नहीं याद कर सकते तो इसको देख कर आप लिख लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, हम पीछे CSS सारी मैनेज करके आपको दे देते हैं। जैसे ही आप क्लास इसमें जो है वो इनपुट करेंगे तो ये टेबल आपका फॉर्मेट हो जाएगा। हमने देखा कि बूटस्ट्रैप ने सारा कुछ जो है ना बड़ा खूबसूरत हमें बना के दे दिया। जैसे वेल क्लास थी, इस तरह टेबल, स्ट्रिप, होवर वगैरह थी, कंटेनर था, कंटेनर फ्लोट था, रो थी, कॉलम थे, फिर उसके बाद जो है ना उसने इमेज को रिस्पॉन्सिव करके दे दिया। सारा जो फॉर्मेशन है करने के बाद उसने एक ख़ास काम क्या किया बूटस्ट्रैप ने कि ये जितनी भी चीज़ें उसने फॉर्मेट करके दी, पीछे उसने मीडिया क्यूरीज के ज़रिए इसको मैनेज किया हुआ है। हर स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर वो आपको चीज़ बिल्कुल ठीक नज़र आती है, वरना ये बड़ा इशू था कि ये चीज़ें नहीं नज़र आती। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको लेकर चला jQuery के ऊपर। मैंने आपको बताया कि jQuery जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। अच्छा, लाइब्रेरी का मैंने आपको बताया था लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं एक बटन को क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे सामने ASDF लिखा हुआ है, मैं क्लिक करता हूँ A, ठीक है, A के बटन को क्लिक करने से A टाइप हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ मैं एक चीज़ बाइंड कर देता हूँ कि जैसे ही A का बटन क्लिक हो, ठीक है, तो एक स्लाइडर आ जाए आपके पास, या कोई चीज़ हाइड हो जाए, या कोई चीज़ सामने आ जाए, कोई स्लाइड हो जाए, कोई एनिमेट हो जाए, या कोई पॉपअप हो जाए, इस टाइप के काम होते हैं। ये जो साथ हम बाइंड करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग।
ठीक है। ये पूरा एक मैंने इसके ऊपर चीज़ आपको तमीज़ बांध के बताया था कि ये स्क्रिप्ट, मैंने एग्जांपल भी दी थी, ठीक है, रेसलिंग की एग्जांपल दी थी कि वो स्क्रिप्टिंग होती है, फिल्म मूवीज़ की दिया था, ड्रामे की बताया था कि ये सारा स्क्रिप्टेड होता है सारा कुछ। तो वो पहले से हम लिख के रख देते हैं कि जनाब ये ए प्रेस होगा तो ये इसके साथ ये काम लाजमी होगा, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट होता है। अब इशू क्या था जावास्क्रिप्ट के साथ कि जावास्क्रिप्ट कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था। मिसाल के तौर पर आपने एक वॉल क्लॉक के अंदर जो कोडिंग हुई होती है, ठीक है, वो क्लॉक बनानी है, या ये सामने जो अभी स्क्रीन पर आपको क्लॉक नज़र आ रही है, ये क्लॉक बनानी है। तो जावास्क्रिप्ट में मुमकिन है हमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन लिखनी पड़े, लेकिन जेक्यूरी में हम वही काम 5-6 लाइनों से कर देंगे। अब जेक्यूरी क्या है, इसकी लाइब्रेरी में क्या होता है कि पहले से बनी बनाई चीज़ें होती हैं। उनको पता है कि भाईजान ये आपने अगर क्लॉक बनानी तो इसकी कोडिंग यही कोडिंग होनी, इसकी ये चेंज नहीं होनी, उन्होंने बना के रखी हुई है पहले से, ठीक है। तो वो जो जेक्यूरी है उसको हम यूटिलाइज करते हैं कोड कम करने के लिए। हम जावास्क्रिप्ट को कम से कम यूज़ करते हैं, जेक्यूरी को हम यूज़ कर लेते हैं। इसके डिफरेंट वर्जन हैं, 1, 1.2, 1.11 तक आए, फिर उसके बाद 2, 2.1, 2.2, फिर 3.4, 3.7, 3.8 तक पहुंच चुका था, और मेरा ख्याल है 3.8 या उससे ऊपर जो भी अब वर्जन 4 है वो देख लेते हैं अभी ना, मेरा ख्याल 3.8 ही 4 है, 3.82। अच्छा, तो ये अच्छा डाउनलोड कहाँ से करनी है? 3.7 जेक्यूरी पड़ी है मेरे पास, ये आप इनकी वेबसाइट पर जाके CDN भी इंक्लूड कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या काम हो सकते हैं, मैंने इसका सिंटैक्स भी आपको बताया था, दोबारा देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स जनाब मैंने आपको यहाँ पर HTML की फाइल ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी जगह आप स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक हो गया। और इसके अंदर जनाब आपने क्या करना है, इसका सिंटैक्स ये है कि आप सबसे पहले $साइन लगाना है, और फिर कोई ना कोई आपके पास 2 ब्रैकेटें लगानी है, और फिर डॉट लगाना है, और फिर 2 ब्रैकेटें लगानी है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या आएगा, सिलेक्टर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक्शन। अब कौन कौन से सिलेक्टर हो सकते हैं और कौन कौन से एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं वो हम चल के देखते हैं। सिलेक्टर तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो भी क्लास है मैंने आपको वो सिलेक्टर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सिलेक्टर कौन सा हो सकता है, जैसे $साइन, इस तरीके से कर लेते हैं, डॉट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे .नवीद, ठीक है। अब एक्शन कौन से उसके, जैसे मैंने बताया कि डॉट क्लिक हो जैसे ही, तो क्लिक होने से ये क्या होना, क्लिक होने से क्या होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्लिक होने से अलर्ट आ जाए, नवीद क्लास है जो, उसके ऊपर क्लिक हो तो अलर्ट आ जाए, स्लाइड डाउन हो, हाइड हो, जो भी हो, वो इस क्लिक के अंदर लिखना है। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें परेशानी होना, आपने बार बार जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगी फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बनाना है, और जो इसकी ये कर्ली ब्रैकेट है, ये बेसिक इसका सिंटैक्स आप ले लीजिएगा, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर आपने वो काम करना है, ठीक है। और इन सब के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने जेक्यूरी लाजमी इंक्लूड करनी है। मैं इसको CDN ही इंक्लूड कर लेता हूँ, बल्कि यहीं से हम देख लेते हैं। अच्छा आए जी, यहाँ से हम देखते हैं, टाइम सेव हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में आते हैं जनाब, सबसे पहले ऊपर आते हैं होम पर। होम पे इन्होंने क्या दिया, जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद जेक्यूरी सिंप्लीफाइज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, के जावास्क्रिप्ट के कोड को आसान कर देती है या कम कर देती है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जेक्यूरी इज ईजी टू लर्न, यही वजह है, तीसरा पॉइंट देखें कि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट की जगह डायरेक्टली जेक्यूरी क्यों स्टार्ट करिए, कि जावास्क्रिप्ट की जगह जेक्यूरी लर्न करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जावास्क्रिप्ट का अपना एक सेपरेट कोर्स है जो कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने का है, उसका हम ओवरव्यू दे देते हैं ताकि बच्चा काम करने के काबिल हो जाए, और वही काम हम एक ही लेक्चर में जेक्यूरी के जरिए स्टूडेंट्स को सिखा देते हैं। इसे टाइम बचाने के लिए मैंने आपको जेक्यूरी स्टार्ट करवाई है। आगे हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो इंट्रो में उन्होंने क्या दिया हुआ है, द पर्पज ऑफ जेक्यूरी इज टू मेक इट ईजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट, के जावास्क्रिप्ट को यूज़ आप कर लें आसानी से, इसलिए हम जेक्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर अगर जाते हैं तो आपको उन्होंने CDN भी दिया होगा, वो कहेंगे कि डाउनलोड कर लें, देखें या तो डाउनलोड कर लें या फिर CDN इंक्लूड कर लें। CDN ना ऑनलाइन लिंक को बोलते हैं, परेशानी होना कि CDN क्या बुलाए, CDN ऑनलाइन लिंक को कहते हैं। और अगर उसी लिंक से आप जेक्यूरी डाउनलोड कर लेते हैं तो जिस तरीके से स्क्रिप्ट के जरिए हमने उसको ऐड किया था, उस स्क्रिप्ट के जरिए आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ से ये स्क्रिप्ट ऐड कर लिया अपने पास यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं।
सिंटैक्स क्या है जी, मैंने आपको बताया था डॉलर साइन मास्टर डॉलर साइन से शुरू करना है, सिलेक्टर होगा और एक्शन होगा, ठीक है, ये इसका वो है। जैसे डॉलर दिस, अच्छा दिस क्या होता है, करंट के लिए यूज होता है, इसको फिलहाल आप निगलेक्ट करें, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे डॉट टेस्ट डॉट हाइड, ठीक है, डॉट टेस्ट डॉट हाइड। आगे चलते हैं, सिलेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, आईडी सिलेक्टर हो सकता है, क्लास सिलेक्टर हो सकता है, किसी भी किस्म का सिलेक्टर हो सकता है, पैराग्राफ पे क्लिक हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है ना। जैसे इन्होंने कहा है कि जैसे बटन पे क्लिक हो तो ये वाला पैराग्राफ हाइड हो जाए, पी को हाइड कर देना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें ये मैं क्लिक करूँगा तो जो पैराग्राफ है ना वो हाइड होना चाहिए। मैंने क्लिक किया, देखें पैराग्राफ हाइड हो गया। ये एक स्क्रिप्ट रन हुआ है, ठीक है, कौन सा स्क्रिप्ट रन हुआ है, और ये वाला स्क्रिप्ट रन हुआ है, इसलिए कहते हैं जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। डॉक्यूमेंट रेडी से भी परेशान नहीं होना, आप जस्ट इतने से इसी को स्टार्ट में लें, ठीक है। इसके भी दरमियान में देख लेते हैं पैराग्राफ को डॉलर सिलेक्टर डॉट हाइड, कि ये वाला सिलेक्टर हाइड हो जाए। और ये वाला सिलेक्टर में मैंने कौन सा लिया, मैंने बटन लिया कि जैसे बटन के ऊपर क्लिक हो तो हम इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ डॉट नवीद के ऊपर क्लिक हो, डॉट नवीद के ऊपर क्लिक हो तो पैराग्राफ को हाइड करे, ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्लास किसको देता हूँ, बटन को, बटन किधर है जनाब हमारा, यहाँ पर आते हैं, मैं इसको कहता हूँ, इसको क्लास देता हूँ इज इक्वल टू नवीद। मैं इस कोडिंग को रन करता हूँ तो आप देखेंगे मैं इसको क्लिक करता हूँ तब भी वो उसको हाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस क्लास को नवीद 2 कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो तब देखें क्या ये पैराग्राफ को हाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जैसे ही वो क्लास जो नवीद है, बटन को क्लास दी हुई है नवीद, उसके ऊपर क्लिक होगा, इस वाले के ऊपर क्लिक होगा जिसको हमने क्लास दी हुई है, तो पैराग्राफ को हाइड कर देना, तो उसने हाइड कर दिया। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मजीद चेंज करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्टर देता हूँ कि जब क्लिक हो तो अलर्ट आ जाए। अलर्ट में क्या लिखा हुआ हो, अलर्ट में लिखा हुआ हो माई नेम इज नावीद, ओके। रन किया, क्लिक करते हैं तो देखें ये इन्होंने अलर्ट में शो कर दिया माई नेम इज नवीद। तो ये स्क्रिप्ट रन होता है। फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, यहाँ पे क्लिक की जगह आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने इस बटन पे क्लिक का कहा ना, इसमें आप कौन कौन से कर सकते हैं, माउस अप, माउस डाउन, माउस लेफ्ट, माउस मतलब माउस को स्क्रोलिंग होगी, ठीक है, माउस का लेफ्ट क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, माउस ड्रैग हो गया, कीबोर्ड का अप एरो की होगी, डाउन एरो की होगी, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की होगी, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट की प्रेस पे भी आप लगा सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये सारा कुछ हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखते हैं कि जनाब कौन कौन से सिलेक्टर्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं। सिलेक्टर का मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान है। जैसे डॉट नवीद क्लास है, बस इसी को अपने जहन में रखें, बकाया सब चीज़ें अपने जहन से निकाल दें, कंफ्यूज नहीं करना आपको। डॉट नवीद को अपने जहन में रखें, यार ये ऐसे हरकतें ना करें। अच्छा, इवेंट्स पे आते हैं। इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि देखिए इवेंट्स ना 4 किस्म के होते हैं। माउस के इवेंट होते हैं, कीबोर्ड के इवेंट होते हैं, फॉर्म के और डॉक्यूमेंट के। सबसे पहले आप माउस और कीबोर्ड के देख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी, बकाया आपको पता चल जाएंगे जब फॉर्म करेंगे। माउस के इवेंट कौन कौन से होता है, माउस से हम क्या क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, माउस को एंटर करते हैं, ठीक है, और माउस को लीव करते हैं। एंटर मिसाल के तौर पर किसी भी एक डिव के अंदर एंटर हुए, उससे बाहर निकले तो एकदम अलर्ट आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से कीबोर्ड के इवेंट, प्लीज़ वेट कीजिएगा। हेलो, जी बोलें प्लीज़, जी बोलें प्लीज़। अच्छा डी स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, की प्रेस हो सकता है, की को हम अप करते हैं, डाउन करते हैं, लेफ्ट करते हैं, राइट करते हैं, कुछ भी आप इसको लगा सकते हैं। इसी तरीके से फॉर्म के कुछ इवेंट्स होते हैं जो क्या आगे आके आप देखेंगे। और डॉक्यूमेंट यानी विंडोज़ के कौन कौन से होते हैं, जैसे ही विंडो ब्राउज़र की विंडो लोड होगी, स्क्रॉल करेंगे, आपने देखा होगा बहुत सी मतलब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आप स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं, एकदम ऐड खोल लेते हैं। वो कैसे करते हैं, वो इसी jQuery के जरिए हुआ होता है और उस पर स्क्रॉल वाला फंक्शन लगा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा जनाब, देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल में कुछ ज्वाइनिंग में कुछ इशू हो रहा है आज भी। एनीवे, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो से आप लोग देख लीजिएगा।
ये तो थे आपके पास jQuery के इवेंट्स। अच्छा, इफेक्ट्स में कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप हाइड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को शो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये शो हो गया, क्लिक किया हाइड हो गया, शो हाइड, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ना, अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम, जी बोलिए प्लीज़ बोलिए। अच्छा इसके अलावा हाइड शो के अलावा फेड हो सकता है। देखें मैं क्लिक करूंगा तो ये फेड इफेक्ट आ गया। इसी तरीके से आप स्लाइड इफेक्ट भी लगा सकते हैं। ये देखें, स्लाइड डाउन स्लाइड अप, ओके। इसी तरीके से आप एनिमेट भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट एनिमेशन की तो ये देखें ये एनिमेट हुआ। इसी तरीके से स्टॉप भी आप कर सकते हैं, स्टार्ट देन मैं इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ। कॉल बैक फंक्शन भी इसी तरीके से वर्क करता है और उसको कॉल बैक करता है। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करके दिखा देता हूँ, और चेनिंग वगैरह भी आप इसके जरिए कर सकते हैं। जैसे हाइड मैंने कर दिया तो पैराग्राफ इज नाउ हिडन, ओके, पैराग्राफ हाइड हो गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं जनाब हम इसके ऊपर के चेनिंग भी जनाब ठीक है, आप आ जाते हैं जनाब चेनिंग के ऊपर। जैसे ये स्लाइड अप हो देन स्लाइड डाउन हो जाए, ये चेक कीजिएगा, क्लिक मी, ये अप देन डाउन, ठीक है। इस तरीके से इसको हम चेनिंग बोलते हैं। अच्छा फिर ये थे जनाब इसके इफेक्ट्स, ठीक है। हमने इसके कौन कौन से देख लिया, हमने इसके इवेंट्स भी देख लिए हैं। सबसे पहले हमने इसका देखा सिंटैक्स, देन देखे सिलेक्टर, देन देखे इसके इवेंट्स, और देन इसके हमने इफेक्ट्स देखे, जिसमें हमने ये सारे इफेक्ट्स देख लिए, ठीक है। तो ये है jQuery, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है आपको करने में। ये सारे के सारे जहाँ तक मैंने आपको jQuery करवाई है ये आपने करनी है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ HTML के भी हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। गेट सेट ऐड रिमूव, हम CSS भी इसके ज़रिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और CSS को रिमूव भी किया जा सकता है, CSS क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गेट सेट भी कर सकते हैं। जैसे अपेंड, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है अपेंड मेथड क्या कर रहा है। अच्छा, अपेंड टेक्स्ट करूँगा तो क्या इसमें है, क्या देखें ज़रा ना। जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो इस पैराग्राफ के साथ अपेंड कर दे, टेक्स्ट कर दे, ठीक है। और OL जो है ना, इसके साथ भी ना LIs मजीद अपेंड करे। जैसे इसे टेक्स्ट अपेंड करेगा ऊपर, चेक कीजिएगा, ये अपेंडेड टेक्स्ट आ गया आपके पास। ये अपेंड लिस्ट आइटम, इसके साथ 3 के बाद 4 5 6 भी ऐड होगी, बल्कि इस तरफ ये आ जाएंगी लिस्ट, चेक कीजिएगा, ये 4 5 6 7, ठीक है। अपेंडेड आइटम आते रहेंगे, जितने आप करते रहेंगे jQuery के जरिए। ये था अपेंड फंक्शन। इसी तरीके से हम और भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ऐड फंक्शन में हमारे पास ये अपेंड होता है, प्रीपेंड भी होता है। इसी तरीके से प्रीपेंड को भी देख लेते हैं, ये चेक करें, लिस्ट आइटम मजीद प्रीपेंड भी आप किया जा सकता है इसको। अच्छा, इसी तरीके से हम रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव में हमारे पास कौन कौन से, रिमूव और एम्प्टी 2 फंक्शन यूज होते हैं। और ऐड में कौन कौन से थे, ऐड में अपेंड, प्रीपेंड और एक और तीसरा भी होता है आफ्टर और बिफोर, कि ये पहले लगाना है या बाद में पैराग्राफ ऐड करना है, ठीक है। आफ्टर और बिफोर इसलिए होता है कि स्टार्ट में लगाना है या बाद में लगाना है, बल्कि इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अपेंड टेक्स्ट मैंने किया तो ये आ गया, ठीक है। देन अपेंड किया तो ये स्टार्ट में आ गया। इसी तरीके से जो है ये, जैसे ये ना यहाँ पे उन्होंने ऐड किया हुआ है। इसी तरीके से आप जनाब इसको रिमूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। रिमूव में कौन कौन सा हमारे पास, एम्प्टी भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और रिमूव। अच्छा, ये भी अमूमन क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। रिमूव क्या करता है, सिलेक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है, एंड इट्स चिल्ड्रन एलिमेंट, ठीक है। और एम्प्टी क्या करता है कि एलिमेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड आइटम्स, किसी भी सिलेक्टेड आइटम्स जो है ना एलिमेंट है उसके चाइल्ड को रिमूव करता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में फ़र्क एक छोटा सा कि रिमूव जो है, रिमूव द सिलेक्टेड एलिमेंट्स एंड इट्स चाइल्ड एलिमेंट। मिसाल एग्जांपल देता हूँ कि UL है, उसके अंदर L आई हैं, उसके अंदर मजीद L आई हैं, ठीक है। तो रिमूव करेंगे तो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। एम्प्टी क्या करेगा कि रिमूव द चाइल्ड एलिमेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड आइटम। तो UL है, उसके अंदर L आई है, उसके अंदर L आई है, तो जो थर्ड वाले L आईज हैं सिर्फ उन्हीं को रिमूव करेगा। तो ये फ़र्क है रिमूव और एम्प्टी में। अच्छा, CSS की क्लासेस भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं ये भी करके दिखाता हूँ यार, ये जो ना आप लोग, ये हमारी मीटिंग भी एंड होने लगी, इससे पहले मैं कोशिश करता हूँ। देखिए आप लोग किसी भी हरकतें करते हैं तो ये
करने के लिए देखें अब आप लोगों के 10 सेकंड 20 सेकंड ज़ाया हो गए। अच्छा देखें CSS की क्लासेस भी ऐड की जा सकती है, रिमूव भी की जा सकती हैं, टॉगल भी की जा सकती हैं। इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर क्या किया देखें, जब भी बटन पे क्लिक हो तो क्या करें, H1 H2 और पैराग्राफ के साथ ऐड क्लास करें। कौन सी क्लास? ब्लू। आप कोई भी CSS लिख के ब्लू क्लास जो है ना आप बना दें। जैसे हमने ब्लू क्लास की हमने कोडिंग कर दी कि इसमें ब्लू कलर ऐड करना है। मैं जैसे क्लिक करूँगा देखें इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू हो गया। देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ब्लैक कलर है, लेकिन जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये ब्लू कलर हो गया। क्यों हुआ ब्लू कलर? इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको कहा कि जैसे ही क्लिक होगा तो H1 H2 और पैराग्राफ में कहता हूँ जी सिर्फ H1 का कलर ब्लू करे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं रन करता हूँ। देखें तो यहाँ पे सिर्फ इसका कलर ब्लू होगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ यहाँ से कोटेशन रिमूव हुए, रन किया मैंने, आप ये चेक करें तो इसका कलर जो है ना वो ब्लू हो गया, बकाया तीनों का कलर ब्लू नहीं हुआ। इसी तरीके से डिव के ऊपर उन्होंने कुछ एक क्लास ऐड की हुई है। इसी तरीके से आप रिमूव भी कर सकते हैं। टॉगल होता है ऐड करना देन रिमूव करना, इस तरीके से तो ये है। और उसके अलावा CSS भी आप ऐड कर सकते हैं jQuery के जरिए। कितना टाइम लगा हमें jQuery करते हुए? कुछ भी नहीं टाइम लगा। देखिए पैराग्राफ के साथ अगर बटन पे क्लिक हो, इसलिए पैराग्राफ के साथ ये CSS ऐड कर दे। कौन सी? बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर ब्लू करवा लें। जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक हो तो क्या करे, अलर्ट करे बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ के, ये 7 पैराग्राफ साथ यहाँ पे अलर्ट आएगा। क्लिक किया, बैकग्राउंड कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो उसने दे दिया कि ये कलर कॉम्बिनेशन जी हमने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो उसका बैकग्राउंड कलर इसमें थोड़ी आसान CSS कर लेते हैं यार, हम ये अलर्ट नहीं करते, हम ऐसा करते हैं $, हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं $.नवीद का कलर क्या कर दे .CSS। तो उसमें CSS में इसने क्या करना है, करे जनाब बैकग्राउंड कलर, सिर्फ कलर का चेंज कर दे, कलर रेड कर दे। अब क्या होगा कि जब बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो .नवीद जो होगा, हम मिसाल के तौर इसको हम क्लास देते हैं नवीद। अगर मैं इसको क्लास नवीद देता हूँ तो इसका कलर वो चेंज कर देगा हमारा, इसका कलर जो है ना वो जैसे हम इसके क्लिक करेंगे तो इसका कलर जो है ना वो ब्लू कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जनाब आप CSS को भी अप्लाई कर सकते हैं कि जनाब CSS किस तरीके से अप्लाई होगी। तो ये थी जनाब jQuery। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई क्या मुश्किल थी, मेरा ख्याल है कि हमें 20 मिनट लगेंगे टोटल jQuery करते हुए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम jQuery एंड करके यहाँ बस कोर्स को एंड करते हैं। मैंने एक लेआउट दी थी बनाने के लिए, वो दोबारा मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। वो लेआउट सब बनाए, मंडे को वो लेआउट आप लोग कोशिश करेंगे। अगर उससे पहले बना लेते तो वेल एंड गुड, अगर उस तक नहीं बनती मंडे तक तो मुझे बताएं, मैं आपसे बनवा दूंगा, ठीक है। किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, अपनी अटेंडेंस मार्क करें और फिर उसके बाद जो है हम इसको एंड करते हैं। सर इंटरनेट इशू है, कॉल बंद हो रही है मेरी, आई थिंक इंटरनेट मेरे वॉइस इशू है, हाँ थोड़ा बहुत मैं भी शायद इंटरनेट का इशू हो सकता है यहाँ पर। हाँ जी आर्यन साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा बकाया तमाम स्टूडेंट्स भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको एंड करते हैं लेक्चर को। किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर इसको मैं एंड करने लगा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मुझ तक थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेट को क्या हुआ है आजकल? पाकिस्तान में इंटरनेट के ऊपर यार फायरवॉल को डिप्लॉय किया जा रहा है। पहले जो है जैसे PDCL वगैरह इनके ऊपर तो डिप्लॉयड थी, लेकिन जो है ना ये सेलुलर कंपनीज के ऊपर डिप्लॉय नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ा इशू होता था इनको। अगर लेट्स सपोज कल व्हाट्सएप को ब्लॉक करना पड़ जाए इनको, ठीक है, व्हाट्सएप की कॉल को स्क्रीन करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना ये फायरवॉल को जो है ना डिप्लॉय करने जा रहे हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।